सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये तो मंदिर कहे मध के, गिरत मंदिरो हार। नेक नेक कही अंदर की, और कई विध माहौल किनार। और कई विध माहौल किनार। भोम छठी सुखपाल। घरों आई पीछे सबन के। नाम जी सुंदर साथ जी। परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में रंग महल के सभी भूमों का क्रमशः वर्णन हो रहा है, और वहां की शोभा और लीलाओं का भी वर्णन साथ साथ में हो रहा है। सुंदर साथ जी, कल तक हमने पांचवी भूम तक की शोभा का देखा था, या छठी भूम चलते हैं। रंग महल के छठी भूम की विशेषता क्या है देखेंगे, उसमें क्या विशेष है, और बाकी चीजें जो हर भूम में है वो तो यहाँ भी है, लेकिन समथिंग स्पेशल भी है। घरों आई पीछे सबन के। जब वनों से सखियां वापस लौटती हैं, कब वनों में कब जाती हैं? दोपहर को 3 बजे जाती है वनों में, और बाकी कृष्ण पक्ष में 6 बजे वापस आती हैं, और शुक्ल पक्ष में 9 बजे वापस आते हैं। जब भी आते हैं तो आने के बाद क्या होता है, छठी भूम सुखपाल। सुखपाल जो है वो छठी भूम में चले जाते हैं। ये छठी भूम से ही आए थे वो। वनों में जाते समय छठी भूम से तीसरी भूम में आते हैं। वहां से सखियों, एक एक सुखपाल में दो दो सखी, और एक सुखपाल में राजश्यामा जी विराजमान होकर वनों की तरफ जाते हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पशु पक्षी आकाश में पिया पिया धनी धनी करते हैं, साथ साथ में चलते जाते हैं। सुंदर साथ जी, कृष्ण पक्ष के 15 दिन शाम को 6 बजे आते हैं सुखपाल। चांदनी चौक में उतार के छठी भूम में चले जाते हैं। और शुक्ल पक्ष के 15 दिन क्या होता है, शाम को 9 बजे सारे सुखपाल आते हैं। ये है सुखपाल। तो और ये तख्तर हुआ। तो 9 बजे आते हैं, तो 9 बजे सीधे पांचवी भूम में सुखपाल आते हैं। पांचवी भूम में उतार के वापस छठी भूम में अपने रेसिडेंस में आ जाते हैं। सुखपाल कहाँ रहते हैं? छठी भूम में। देखिए ये तीजी भूम की पड़साल है। तो यहाँ छज्जों से लग जाते हैं सारे सुखपाल वनों में जाते समय। कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में चांदनी चौक में सुखपाल उतारते हैं सामने, और सीढ़ियां चढ़ के पहली भूम में रसोई आरोपते हैं, फिर चौथी भूम नृत्य, फिर पांचवी भूम जाते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये तीसरी चौथी पांचवी, ये पांचवी भूम के झरोखे पड़साल बालकनी से सुखपाल लगते हैं। वापस आते हैं जब 9 बजे, और यहीं से सखियां राज्य श्यामा जी सीधे मध्य के शयन के मंदिरों में जाते हैं, जहाँ कल हमने जहाँ की शोभा को देखा था। सुखपाल तो फिर फाइनली छठी भूम में जाएंगे। तो छठी भूम में जो सुखपालों की शोभा किस प्रकार है, छठी भूम की बनावट कैसी है, देखते हैं। बाकी सब चीजें हर भूम के समान कॉमन है। 6,000 मंदिरों की 2 हारें, उनके बीच में 6,000 खंभों की 2 हारें, फिर 36 हार हवेलियां, चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें, फिर चौरस गोल चौरस गोल चौरस गोल होता है, फिर पंचमोहला होते हैं। चौरस हवेलियों की या गोल हवेली जिसकी भी हार है, एक हार में 231 हवेलियां होती हैं। बीच में 9 चौक होते हैं। 9 चौक के चारों कोनों में 4 पानी के पाइप हैं। चारों दिशा में फुलवाड़ी है। ये सारी चीज कॉमन है छठी भूम में। डिफरेंस क्या है छठी भूम में? सुखपाल और तख्तरवा।
तो तख्तरवा जो बड़ा होता है वो 28 स्तंभ के चौक में रहता है। छठी भौम के 28 स्तंभ के चौक, पहली भौम के 28 स्तंभ के चौक में नहीं, 28 स्तंभ का चौक हर भौम में। तो 28 स्तंभ का चौक कौन सा? छठी भौम में जो 28 स्तंभ का चौक है वहां। और छठी भौम में जो ये दोनों हार मंदिरों के बीच में थंबों की दो हारें देख रहे हैं, ये बाहरी हार मंदिर और पहली थंबों की हार के बीच में जो पहली गली है, यहाँ पर 6001 सुखपाल रहते हैं। आइए देखते हैं उनको सुखपालों की शोभा का। तो सुखपाल का डिजाइन वगैरह कैसा वो देखेंगे, पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो सुखपाल जो है यहाँ पर ये बाहरी हार मंदिर है और ये है पहली गली। तो पहली गली में 6001 सुखपाल रहते हैं। किस प्रकार रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर राउंड फिगर में 6000 मंदिर कह देते हैं, पर वास्तव में कितना है? 5999 मंदिर है। क्यों है? क्योंकि ये दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर लंबा एक ही मंदिर हो गया। इसकी वजह से गिनती में एक मंदिर कम हो गया, 6000 में से एक मंदिर कम हो गया गिनती में। जगह स्पेस तो 6000 मंदिर का ही है, लेकिन एक ही मंदिर 2 मंदिर का लंबा हो गया है, ये दरवाजे का मंदिर। तो क्या होता है कि जो बाकी 5999 मंदिर हैं, उनकी संधि की दीवार जो है, देखिए खड़ी लकीर, संधि की दीवार के सामने एक सुखपाल रखे रहते हैं। इस प्रकार 5999 सुखपाल संधि के दीवारों के सामने हो गए। और जो दरवाजे का, धाम दरवाजे का, बड़े दरवाजे का मंदिर है, उसमें दरवाजे के दरवाजा 88 हाथ का होता है और दाएं बाएं 56-56 हाथ की दीवार होती है। तो जो दीवार है 56-56 हाथ की, उसके सामने 2 सुखपाल होते हैं। 5999 प्लस 2, 6001 सुखपाल होंगे। और तख्तरवा जो है 28 स्तंभ के चौक में होता है। तो देखेंगे सुंदर जी, देखिए ऐसा तख्तरवा की शोभा इस प्रकार की होती है। इसमें तख्तरवा की विशेषता क्या है? इसमें राजी श्यामा जी और 12,000 सखियां एक साथ विराजमान होकर वायु मार्ग से उड़ते हुए सीधे जहां भी मन इच्छित जगह में चले जाते हैं। सुखपाल में क्या होता है कि एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां या राजश्यामा जी विराजमान होते हैं, इसलिए 6001 सुखपाल हो जाते हैं। मन वेगी इच्छाचारी नूर के सुंदर सुखपाल, मन की गति से चलने वाले, इच्छा अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हुए चलते हैं और आपस में कोई भी नहीं टकराते। इतने सारे सुखपाल हैं, 6001 सुखपाल, लेकिन कोई भी आपस में टकराता नहीं है। सुंदर सा जी, क्योंकि सभी अपने दिल से सबका लिंक जुड़ा हुआ है। अब ये सुखपाल की और तख्तरवा की बनावट देखेंगे सुंदर सा जी संक्षिप्त में। सुखपाल जो है 9 हाथ का लंबा, हाथ मंदिर नहीं, 9 हाथ का लंबा है, 4 हाथ का चौड़ा है। और बीच में देखिए 3 हाथ में ये पहला एक जने के बैठने की जगह है, इधर 3 हाथ में दूसरे के बैठने की जगह, और बीच में 3 हाथ में एक हाथ नीचे खाली जगह, यहाँ पैर रखने का जगह है। यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पैर रखेंगे, यहाँ बैठेंगे यहाँ पैर रखेंगे। और यहाँ पर 2 गजगा के गोफने हैं और यहाँ पर छत्र है। ऊपर देखेंगे तो 6 और 2 8 कलश रहता है, लेकिन डांडे 4 है। ऊपर कलश जो है, इस चित्र में 2 कलश कम बना है गलती से, तो 6 कलश यहाँ भी हम देखेंगे। 8 कलश है ना टोटल। 2 कलश 2 गुम्मट के ऊपर है और 6 कलश बाकी। तख्तरवा जो 96 हाथ का लंबा चौड़ा होता है, 288 हाथ की गिरद, 16 हाथ होते हैं तख्तरवा के, और एक हाथ 18 हाथ का लंबा होता है। देखिए तख्तरवा, ये जो 16 हाथ का है तख्तरवा, 16 हाथ का, एक हाथ यानी कि वन साइड जो है, ये यहाँ से यहाँ तक 18 हाथ का है। तो इसमें 16 डांडे हैं, 17 कलश, क्योंकि एक कलश बीच में एक्स्ट्रा हो जाता है। किनार पर कठड़ा है और यहाँ बीच में क्या होता है? उतरने के लिए जगह है, चढ़ने उतरने के लिए। इसमें क्या होता है कि राज्य श्यामा जी 12,000 सखियां एक साथ विराजमान होते हैं। तो एक सुंदर जी, अब वाणी की छुपाई के हिसाब से देखते हैं। घरों आई पीछे सबन के छठी भौम सुखपाल, छठी भौम में सुखपाल वापस चले जाते हैं। वने विराजे महल में अति बड़ी बड़साल, वनों से आने के पश्चात विराजे महल में, रंग महल में ही रहते हैं सुखपाल, रंग महल में विराजमान होते हैं। कहाँ पर? छठी भौम में
बाहरियार मंदिर और पहले थंबों के यार के बीच पहली गली में अति बड़ी पड़साल, पड़साल स्पेस काफी बड़ा जगह है ये। यहाँ पर पाल को रुकने का जगह है। भौम छठी बड़ी जगह है बैठक विस्तार। छठी भौम में बहुत बड़ी जगह है बैठक विस्तार। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारी जगह बैठकें हैं, सिंहासन कुर्सियां जगह जगह रखी हुई हैं। बीच सिंहासन कई विध के और झरोखे किनारे। तो सुंदर जी यहाँ पर देखिए, छठी भौम में क्या बोलेंगे हम, सुखपाल तख्तरवा रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई चीज वहां पर नहीं है। दूसरी शोभा तो सारी है ना, 36 हवेलियां, गोल हवेलियां, चौरस हवेलियां, पंच मोहल्ला, बीच के नौ, सब खेलने के लिए तो बेशुमार जगह है। छठी भौम में बहुत बड़ी जगह है, 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग महल है, तो एक एक भौम भी तो 2000 मंदिर के लंबे चौड़े हुए ना। बहुत बैठक का विस्तार है, जगह जगह सिंहासन कुर्सियां, बैठने के लिए जगह, खेलने के लिए जगह। चबूतरा, एक चौरस हवेली से उतरे दूसरे दौड़ते हुए सखियां दूसरे चौरस हवेली में चले गए, दूसरी चौरस हवेली से तीसरे में चले जाते हैं। इस तरह से सखियां पूरे छठी भौम में खेलती है। मात्र तक तरवा का जगह है तो छठी भौम में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। खेलने के लिए तो बहुत जगह है, सब खेलने की जगह है। यहाँ पर कई प्रकार के सिंहासन रखे हैं। सिंहासन कई विध के, कई छत्र वाले, कई बिना छत्र वाले, अलग अलग डिजाइन के। और झरोखे किनार, किनार पर झरोखों की शोभा एज इट इज है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये है छठी भौम। तो यहाँ पर क्या होगा कि किनार पर एक तो 33 हाथ का चौड़ा छज्जा तो है ही है। 33 हाथ का चौड़ा छज्जा हर एक भौम में नहीं। इसके अतिरिक्त बाहरी मंदिरों की बाहरी दीवार में 2 2 दरवाजे और एक एक झरोखे हैं। कुल सभी मंदिरों में एक एक बाहरी दीवार में एक एक झरोखा है। सुंदर किनार पर झरोखों की बहुत सुंदर शोभा है, चारों तरफ जगमगाते हुए झरोखे, छोटे बड़े कई माफक जुदी जुदी जुगतों जाएगा, सभी अलग अलग युक्ति से युक्त जाएगा, मतलब जगह। वहां पर स्थान है, चौरस हवेलियां हैं, गोल हवेलियां हैं, पंच मोहल्ला है, और सारी सुविधा है उसमें। एक एक मंदिर के अंदर सैया, सिंहासन, हिंडोले, सारी चीजें। बहुविध सिंहासन, अनेक प्रकार के सिंहासन है वहां पे, छोटे बड़े कई माफक, कई छत्र मणि रत्न। वहां पर अनेक प्रकार के सिंहासन, कोई छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई मध्यम हैं, कई इस प्रकार से ना छत्र मणि रत्न। वहां पर जो है जो सिंहासन है, जैसे कि हमने देखा भी था रंगमहल में भी, दोबारा देखते हैं तो उसमें छत्र यहाँ पर दिखे लटक रहा, जो ऊपर में 2 फूल कमल केसी, नीलवी की पंखड़ी, छत्र के चारों तरफ जेवरों की झाल। ये जो है छत्र जो है मणि रत्न, कई प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, मणि लगे हुए हैं इसमें। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के सिंहासन, बहुविध सिंहासन है यहाँ पे, जहाँ पर स्वयं अक्षरति धाम धनीराज जी, श्यामा जी युगल स्वरूप विराजमान है। वहां पर उनका सिंहासन कैसा होगा, सुंदर शाह जी दुनिया के दृष्टि से उसका उदाहरण देने से भी बात नहीं समझती, ये ध्यान का विषय है। छोटे बड़े कई माफक हो गया ये, सुख अलेखे देते हैं चारों तरफों झरोखे। और रंगमहल के जो बाहरी किनार पर चारों तरफ जो झरोखे हैं, देखिए सखियां यहाँ पर आती हैं, चारों तरफ से दौड़ते हुए घूम करके पूरा रंगमहल को घूम करके आ जाती है। अनेक प्रकार के सुख यहाँ पर हैं। फिर यहाँ पर जो 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला है, यहाँ पर बाहरिहार मंदिरों के एक एक मंदिर की बाहरी दीवार में 2 2 दरवाजे, एक एक झरोखे, वहां से सखियां दौड़ते हुए मंदिर के अंदर आ जाती है। अंदर से फिर और अंदर एकदम बीच में दौड़ते हुए आ जाते हैं सभी। यहाँ पर ध्यान चित्तवनी में देखिए, स्वयं को परात्म स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए इस प्रकार से यहाँ पर हम खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सुंदर सा जी चारों तरफों झरोखे, जो चारों तरफ किनार पर बाहरी हार मंदिर में झरोखे आए हैं, बहुत सुख प्राप्त होता है उनसे। सुख अलेखे देते हैं, विश्वार सुख है वहां पर सखियों का।
दौड़ने का, खेलने का। कई आवत हैं ठेलतियां जो तो जल लहरा लेवतियां, कहीं आवे भमरी फिरतियां, एक दूजी पर गिरतियां, कहीं वहां पर सैया लटकतियां, करें चाल ज्यों धनी मन हो तरसा। अकेले अकेले दौड़ने का नहीं, राज्य श्यामा जी के साथ में खेलती हैं सखियां। एक कायम सुख कैसे कहूं, देत दायम हक जे। स्वयं धाम धनी जो अपने प्रेम का लाड का सुख प्रदान करते हैं, पल पल अनादिकाल से जो सुख प्रदान करते, उसका वर्णन कैसे करें। राज्य का प्रेम ही सबसे बड़ा सुख है। राज्य के प्रेम भरी नजर, दृष्टि, राज्य के प्रेम भरी बातें जो सखियों से पल पल लाड़ लड़ाते हैं। उस प्रेम की मस्ती में डूबकर सखियां हर लीला करती हैं, दौड़ रही हैं, खेल रही हैं, आरोग रही हैं, झीलना जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो भी हो रहा, तो सभी स्थिति में राज्य का प्रेम, राज्य का सुंदर स्वरूप, हृदय में राज्य की प्यारी बातें, बीते हुए पल का स्मृति जो है वो हर पल चुभा रहता है। सुंदर देखिए, राज्य ने मान लो एक बार मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखा तो बस वो नजर चुभ जाती है। यही नजर अंगना अंग में चाहत दिन भर में, पल पल में सैकड़ों हजारों बातें हो जाती है। राज्य ने प्रेम से पुकारा तो उसी बातों में, राज्य ने स्पर्श किया उस बात में, उस प्रेम में डूब जाती सखियां। प्रेम आनंद की मस्ती में डूबे अनंत प्रकार का पल पल सुख लेती हैं। कायम सुख कैसे कहूं, दे तो दायम हक दे। पल पल धामधनी जो प्रदान करते सुख के विषय में क्या कहें। सुख देवे जब अंदर, तबे बातें मीठी बयान। जब रंग महल के अंदर के जो सुख प्रदान करती हैं, करते हैं धामधनी, अंदर ही ने रंग महल के अंदर, तब ये बातें मीठी बहन। धामधनी के साथ, धामधनी अपने सखियों के साथ में प्रेम भरी बातें, मीठी बातें करते हैं। देखिए, प्रेम भरी बातें करते हुए अनेक प्रकार से लाड लड़ाते हैं। चितवनी में देखिए कैसे धामधनी मुझसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, मेरे सुंदर स्वरूप को मोहित होकर के देख रहे हैं। देखिए, ऐसे देखने में अंतर, ऐसा देखने नहीं। एक आशिक माशूक को कैसे देखता है, आकर्षित होकर, मोहित होकर के, उसमें डूब करके, जिसे उससे नजर ही नहीं हट रही, इस तरह से धामधनी हम सखियों की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। और हम भी उसी प्रकार से राज्य के सुंदर स्वरूप को बिल्कुल आकर्षित, मोहित होकर के डूब, बस उसमें प्रेम में डूब करके देख रहे हैं सुंदर सा जी। राज्य के प्रेम में इश्क के सारे अंग भी गल। सुख देवे जब अंदर, तबे बातें मीठी बयान। तब प्रेम भरी बातें करते हैं, रंग रस करे रूहन सो। अनेक प्रकार से प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, झूला झूलना, दौड़ना, राज्य मेरा हाथ पकड़ करके फिर हम दो राज्य के साथ में दौड़ते हुए मैं रंग महल के भीतर और भीतर और भीतर अंदर पंच महलों में चले गई, समझ लो। तब पूरे 32 हार हवेलियों को पार करेंगे तब आएगा पंच महला। दौड़ते दौड़ते राज्य श्यामा जी सखिया हमसे भी वहां पर पहुंच गए प्रसाद जी। और कभी देखिए, बस राज्य और मैं दो जने हैं, बस राज्य के साथ में बैठी हूँ एकांत में, बस राज्य हैं और मैं हूँ सैया पर विराजमान है, ये झूला झूल रहे हैं राज्य और मैं। बस रंग रस करे रूहन सो, कोई ना सुखीन समान, इससे बढ़कर क्या सुख है। आशिक को माशूक का पूरा सुख चाहिए। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, प्रेम भरी बातें, प्रेममयी लीलाएं, ये किसके भाग्य में, मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है। मात्र देखने से चलेगा सोचते हैं, ये वर्णन किस लिए किया गया। राज्य घुमा देंगे, बस राज्य का कर लो। राज्य घुमा तो रहे हैं वाणी के माध्यम से, और क्या तुमको सुखपाल में बैठा कर के ले जाएं और पूरा दिखा दें बैठे बैठे, और कुछ मेहनत ना करना पड़े। सुंदर साथ जी, ये सब कैसे संभव है। वर्णन किया है वाणी में, अब हमको टिप्पणी तो हमको ही करना पड़ेगा ना। वाणी भी पढ़ना ना पड़े, बस राज्य हमको दिखा दें, सारा घुमा दें, ऐसा कहाँ से होगा। कई चौक, कई गलियां, कई हवेलियां आने का बीच में जब जाते हैं, देखिए सुखपाल तो केवल किनार का विषय था, हो गया वो, उसका विषय अब बाहर में आता है। वनों में जब जाते हैं
जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पशु पक्षी आकाश में पिया पिया धनी धनी करते हुए जाते हैं। सुखपाल सारे आकाश में उड़ करके, एक एक सुखपाल में राज श्यामा जी, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान है न। रात्रि के सेवा पूजा में इसका विस्तृत वर्णन आता है। मन के इच्छा अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हुए सुखपाल चलते हैं। लेकिन अब देखिए अंदर का भी बात आया यहाँ पे। ऐसा नहीं कि छठी भौम में सुखपाल है तो फिर और कोई चीज का वर्णन, कोई चीज है ही नहीं या तो उसका जरूरत नहीं है नीचे, ऐसा नहीं। सभी जगह लीलाएं होती हैं। कई चौक, कई गलियां, कई हवेलियां, कई प्रकार के चौक हैं यहाँ पर। चौरस हवेली, गोल हवेली, ये सब बीच में गलियां हैं। खेलने के लिए, लीला विहार के लिए बहुत सारे स्थान है। कई हवेलियां, अनेक गोल हवेली, चौरस हवेली, पंच मोहल्ला, बीच में 9 चौक। देख देख के देखिए जानो यही विधि विषय, जहां भी जाके देखिए सभी सुंदर बीती होते हैं। वहां पर जो दीवाले, खंबे, दरवाजे सब रत्न जड़ित जगमगाते हुए सुंदर रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त है। बीच तरफ से अगिरदवाए किन बीज कहूं मोहलन, है ना। या तो बीच में या तो बीच के 9 चौक, या तो इसके चारों तरफ हवेलियां, या तो किनार में बाहरी हार मंदिर, 2 हार मंदिरों की बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में कैसे दरवाजे झरोके आए हैं। इस प्रकार से सबका वर्णन करें। ये अर्श की रोशनी क्यों कहे जुबाइन, है ना। परम धाम की जो रोशन, रंग महल, यहाँ पर अर्श से मतलब क्या है, रंग महल। तो रंग महल से जो प्रकाश निकल रहा है जगमगाता हुआ, उसके विषय में जुबा इस प्रकार वर्णन करे। वाणी में जो वर्णन किया है सुंदर साथ जी, वो धारणा करने के लिए जितना आवश्यक है उतना भी वर्णन किया विस्तार से। आगे फिर चितवनी का विषय हो जाता है। तो वाणी में जो जितना वर्णन किया उसको उसको भी हम चितवनी में देख लें, वही बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी। और बाकी जो है वाणी से बाहर अपने मन से सोच करके धारणा करने से कोई भी लाभ नहीं। अनेक विध हैं अर्श में केती विध कहूं जुबान, फिर अनेक प्रकार की शोभा, हवेलियां हैं, मंदिर हैं। एक एक मंदिर में सारी चीजें हैं, सैया हैं, सिंहासन, हिंडोले, सब चीजें एक एक मंदिर में। कहिया न जाए एक नकश मुख कहाँ करे बयान, एक नक्काशकारी, एक जो उसमें चित्र अंकित है दीवार में, दरवाजे में, तो उसका भी वर्णन नहीं कर सकते। उसके सुंदरता का, जिभ्या का वर्णन भी एग्जैक्टली नहीं किया जा सकता है। सुंदर शाह जी, यदि हमारे अंदर में वीरा वैराग्य है, सेवा समर्पण है, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परमधाम पहुंच सकती है बिल्कुल। क्योंकि वाणी पढ़ना और धारणा करना एक ही बात हो गया है। पढ़ते पढ़ते अचानक ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, होता ही है सुंदर साथ जी। लेकिन वैराग्य विरह नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, और आप सोचो कि वाणी भी ना पढ़ना पड़े, सेवा भी ना करना पड़े, सेवा पूजा भी ना करना पड़े, सीधे चितवनी कर ले। लेकिन बेसिक जो रिक्वायरमेंट है विरह, वैराग्य और सेवा समर्पण, इसके बिना चितवनी में भी सफलता नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। और विरह वैराग्य सेवा समर्पण है तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी परम धाम का आनंद मिलेगा। इन सार में कई सत सुख, ये सतवाणी मत के लिए मुझे इनको सर्वाणी मंथन करने से इस सार में कई सत सुख है, वाणी में अनेकों सुख हैं। हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब, झरोखे इन भौम के बने बराबर हर हार। झरोखे तो हर एक भौम में है ही है, इस भौम में भी है, बराबर लाइन से जो झरोखे हैं, एक हार में पंक्ति में सारी झरोखे दिखाई दे रहे हैं। खूबी नूर रोशनी क्यों कहूं शोभा, पर इस प्रकार यहाँ की जो सुंदरता है, विशेषता, जगमगाहट, रंग बिरंगी किरणें, अनेक सुंदरता, रंग बिरंगे चित्रकारी, सब मिला करके विश्व महा शोभा का है, वर्णन कैसे किया जाए। तेज तेज सो लरत हैं जहूर जहूर सो जंग, आपस में एक दूसरे से जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, तेजोमयी किरणें निकल रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। सुंदरता में भी एक दूसरे से जंग करें कि ये ज्यादा सुंदर है कि वो सुंदर है,
सभी एक दूसरे से ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। क्यों कहते कहूँ रंग रंग सो, और जो रंग बिरंगी चित्रकारी है, तो प्रत्येक जो रंग है लाल हरा नीला पीला, तो लाल रंग ज्यादा सुंदर दिख रहा है कि हरा रंग ज्यादा सुंदर दिख रहा है कि नीला रंग ज्यादा सुंदर दिख रहा है? सभी रंग एक दूसरे से ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तरंग संग तरंग, तो रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं लहराते हुए, तो वो भी आपस में टकराते हुए जंग कर रही हैं। इस प्रकार छठी भौम की शोभा होता है। अब आते हैं सातवीं भौम हिंडोले में। कहाँ कहूँ भौम सातवीं मध्य माहौल अनेक। सातवीं भौम में भी, सातवीं भौम में भी सारी चीजें वैसी ही हैं। मंदिरों की दो हारें, 36 हार हवेलियां गोल चौरस पंचमूला सब मिला के, बीच में 9 चौक, सारी चीजें उसी प्रकार से है सातवीं भौम में। मध्य महल अनेक, अनेकों महल है। अब विशेषता क्या है वो यहाँ बताएंगे, लेकिन बाकी सारी हैं। और वहां पर दौड़ना खेलना, वो लीला होती है, राज्य सामाजिक साथ में लीला विहार की लीला सभी पूरे सातवीं भौम में भी होती। केवल 2 तारीख के हिंडोले हैं तो फिर बस झूला झूल के सातवीं भौम से आ गए, ऐसा नहीं। सातवीं भौम में जाएंगे तो हवेलियों में भी सब जगह खेलेंगे। कई विध गलियां हवेलियां एक दो जी पे एक दूसरे से सुंदर सुंदर गलियां हवेलियां यहाँ पर सुंदर सा। तो सातवीं भौम में भी सारी सुंदर सा जी, अंदर जैसे जैसे जाएंगे, ये देखिए अंदर जो है गोल चौरस, दौड़ते हुए सखियां ये बीच में पहुंच जाती हैं सेंटर में, या एक गोल से दूसरे गोल में, फिर चौरस में, गोल चौरस से दौड़ते दौड़ते पूरे चारों तरफ खेलती हैं। कभी हवेलियों के अंदर, हवेलियों के मंदिरों के अंदर, एक चबूतरे से दौड़ते हुए आगे निकले, फिर दूसरे मंदिर में आ गए। धाम धनी के साथ में खेलना और कोई काम ही नहीं है, प्रेम में आनंदमय लीलाएं लीलाएं करना ही एक कार्य है, एक दूसरे को प्यार करना और रिझाना ही मात्र वहां पर कार्य है। यहाँ पर जो गलियां हवेलियां हैं एक दूजी पे नहीं, कि एक दूसरे से भी ज्यादा सुंदर सुंदर गलियां हवेलियां, कई माहौल कई मालिये, सोई झरोखे सुंदर। यहाँ पर कई महल हैं, कई प्रकार के हवेलियां महल हैं, कई मालिये। मालिया क्या होता है, उसमें छज्जा होता है ना कमरों के अंदर में। और जैसे कि झरोखे हैं तो वो भी 3 सीढ़ी ऊपर होते हैं, ऊंची जगह को ये बोल सकते हैं मालिया, जो है ना माला, पहला फ्लोर सेकंड फ्लोर उसको भी मालिया कहते हैं। लेकिन इसमें भी जो ऊपर नीचे जगह होता है उसको भी मालिया कहते हैं। सोई झरोखे सुंदर। यहाँ पर बाहर, जैसे छठी भौम में बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में झरोखे थे, अब सातवीं भौम में भी ये देखिए बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में झरोखे लाइन से, 6,000 मंदिरों के 6,000 झरोखे, राउंड फिगर में बता दिए। बाकी से जाएंगे तो यहाँ पर झरोखे नहीं है, 10 मंदिर के हाथ में 5,990 झरोखे होते हैं। और 33 हाथ का चौड़ा छज्जा चारों तरफ घेर के तो आया हुआ है। सोई झरोखे सुंदर झरोखे हैं, जहां पर सखिया आकर के चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते हैं। द्वार बार सीढ़ी खिड़कियां, जो भी दरवाजे हैं, दरवाजों के किवाड़ हैं, सीढ़ियां हैं, 3-3 सीढ़ियां और खिड़कियां झरोखे हैं। अति शोभायित मंदिर इस प्रकार से। वहां पर जो भारी हार मंदिर हैं, अंदर के सब मंदिर सभी जो दिव्य जगमगाते हुए महल मंदिर बहुत सुंदर शोभा ले रहे हैं। कई सुख सातवीं भौम के, कई हिंडोले हजार। सातवीं भौम में अनेक प्रकार के सुख हैं, जिसमें से वहां पर बेशुमार हिंडोलों की विशेषता है। तो कैसे हिंडोले कहाँ पर आए दिखेंगे। सातवीं भौम में भी मंदिरों की 2 हारें हैं, चारों तरफ घेर के मंदिरों की 2 हारें सातवीं भौम में भी हैं। और इन दोनों मंदिरों के हारों के बीच में स्तंभों की 2 हारें हैं, 2 पंक्तियां। तो दोनों पंक्तियों में राउंड फिगर में देखेंगे 6,000 थंब है। तो 6,000 थंबों की 6,000 गोलाई में जो मेहराबें आई हैं, 6,000 थंबों की 6,000 मेहराबों में 6,000 हिंडोले हैं। तो दोनों
थंबों की दोनों हारों में 6,000 हिंडोले हैं, कुल मिला के 12,000 हिंडोले हैं, 12,000 सखियों के झूलने के लिए। इसी को देखते हैं कलर चित्र, दूसरे चित्र में। ये देखिए, ये दोनों हार मंदिर है। तो दोनों हार मंदिरों के बीच में जो थंबों के दो हारे हैं, इनकी मेहराबों में हिंडोले इस प्रकार से आए हुए हैं, और कलर नक्शा भी देख सकते हैं इस प्रकार से। ये थंबों की दो हारें और हिंडोलों की दो हारें देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बाहरी हार मंदिर है, और ये इस तरफ ये दूसरी हार मंदिर। इस प्रकार से सातवीं भवन में 6,000 थंबों की दोनों हारों में 6,000 हिंडोले आए हैं, कुल मिला के 12,000 हिंडोले। तो इसमें आमने सामने विराजमान होकर, आमने सामने नजर से नजर मिलाते हुए धाम धनी के साथ में सखियां झूला झूलती हैं। रूहें आप मन चाहते, अर्श आराम नहीं पाते। सखियां जो है मन की इच्छा अनुसार सारा सुख प्राप्त करती, धाम धनी का प्रेम प्राप्त करती हैं। कोई कमी नहीं है वहां, किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का समस्या, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु कुछ नहीं है। उस प्रेम और आनंद की, समझ लो कि एक प्रेम आनंद की दुनिया है। दुनिया की भाषा में सभी नूरी स्वरूप, दिव्य त्रिगुणातीत नस नाड़ियों से रहित स्वरूप है सबका। मन की इच्छा अनुसार यहाँ पर सारा सुख प्राप्त करते हैं। झूला झूलने का हो, चाहे अन्य कोई प्रकार का सुख हो, सारा सुख धाम धनी के लाडली रूह को हर पल प्राप्त दिखती है। वनों में जैसे झूला झूल रहे हैं, उसी तरह से अपरंग महल के अंदर भी मान सकते हैं। मैं ये कौन है, मैं हूँ, ऐसा मानने का। मैं राज्य के साथ, नामधनी के साथ में झूला झूल रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, राज्य मुझे मेरे पीछे दौड़ रहे कि मैं राज्य के पीछे दौड़ रही हूँ। हर प्रकार के लीलाओं में स्वयं को आगे रखते हुए प्राप्त कर। भूम सातवीं किनार में मंदिर झरोखे। सातवीं भूम में जो किनार पर, यानी बाहरी हार जो मंदिर हैं, उनके बाहरी दीवार में जो झरोखे हैं, जहां पर, वहां पर दोनों हारों मंदिरों के बीच के थंबों के जो दोनों हारों में हिंडोले आए, दोनों हारों हिंडोले छप्पर खटों के, तो वहां पर षट छप्पर के हिंडोले आए। छप्पर का मतलब होता है छत, और खट का मतलब होता है 6, 6। षट ऋतु, षट ऋतु का मतलब क्या था, 6 ऋतु में। उसी प्रकार से यहाँ पर षट छप्पर बोलते हैं, उसी को शाह को खा लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हिंडोले आए, देखिए चित्र में भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो छत बनाना है, हिंडोलों का छत जो है वो 6 भुजा वाला छत बनता है। और ये हिंडोले इस प्रकार से देखिए आमने सामने से हिलते हुए सारे झूले यहाँ पर दिखाई देते हैं। साम सामी बैठे रोहे हेत में सब हिंसत, आमने सामने विराजमान होकर के सखियां सब प्रेम से, हेत में मतलब एक दूसरे के प्रति सद्भावना, प्रेम की भावना लेते हुए सब मिलकर के आनंद पूर्वक हंसी मजाक करते हुए झूला झूलती हैं। धाम धनी के साथ में, या सखियों के साथ में, या श्यामा जी के साथ में, हर प्रकार से झूला झूलती हैं। कई हिंडोले कई स्वर, सॉरी कड़े हिंडोले कई स्वर। कड़े हिंडोलों के जो कड़े हैं, तो वो भी मधुर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। कई प्रकार से देखिए, जो हिंडोला होता है ना, इसमें जो यहाँ पर कड़े लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो कड़े, कड़ा मतलब जंजीर होता है ना, जंजीर में क्या होता है, लोहे की जो कड़ियां होती हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती है, तो वो क्या बनता है, जंजीर बन जाता है। तो हिंडोले के जंजीरों की सहायता से, छत में कुंडी लगा है, वहां से जंजीरों के साथ द्वारा हिंडोले लटक रहे। तो कड़े हिंडोले जो है मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं, बहुविध बोलत, अनेक प्रकार से मधुर स्वर उत्पन्न करते हुए हिंडोले के जो कड़े हैं, हिंडोलों से भी मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। गिरद्वाए सब हिंडोले जुदी जुदी जिनसों अनेक, चारों तरफ घेर के
खम्भों की दोनों हारों में हिंडोले आए हैं, 6,000 हिंडोले गिरद्वाए, मतलब चारों तरफ। जुदी जुदी जिनसो अनेक, सब अलग अलग प्रकार के हिंडोले, अनेक प्रकार, जिनसो मतलब अलग अलग बनावट के हिंडोले आए हैं। 12,000 बोलत, इस प्रकार कुल मिला के 12,000 हिंडोले हैं। और सभी हिंडोले बोलत मतलब मधुर स्वर, आवाज आ रही है उनसे, एक दूसरे पे विषय के, एक दूसरे से भी ज्यादा सुंदर, मधुर, आनंददायक आवाज सभी हिंडोलों में से आ रही। झूला झूलते समय झूले की आवाज आती है ना, कहीं भी आप जाइए, झूला झूलेंगे तो उनके झूला की आवाज तो आएगी। हासी हो थे इन समय, इसमें सखियां सोची चारों तरफ इस प्रकार से झूला झूलती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। चाहना भी सही है, एक साथ बैठकर चाय। ये देखिए सुंदर जी किस प्रकार से अख्तरबा और सुखपाल हवा में उड़ते हुए दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा जब पिछले रात शाम एक साथ बैठकर चाय, दफ्तर बैठकर सैर होता है। जब दफ्तर एक गोल कांच जैसा आकाश होता है तो ये देखिए सुंदर जी आमने सामने हिंडोले, आमने सामने इस प्रकार से राज्य श्यामा जी सखियां झूला झूलती है, नजर से नजर बांध के। हंसी होठे इन समय सुन सुन स्वर खुशहाल, इस समय सखियां जो है बहुत आनंदित होकर, उमंग उत्साह से परिपूर्ण होकर के सखियां बहुत हंसती हैं, एक दूसरे को पुकारती हैं। हंसी होते इन समय सुन सुन स्वर खुशहाल, इस प्रकार से जो वातावरण आनंददायक तो है, और कड़े हिंडोलों को भी मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और इस समय झूला झूला झूलते समय सखियों के भी जो आभूषण हैं, चरणों के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कामबी, कड़ला आदि जो भी आभूषणों के भी मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही होती है। इस प्रकार से पूरा वातावरण आनंदमय हो जाता है। हंस हंस के हंसत सब संग ही नूर जमात, सब हंसते हंसते सखियां आनंदित हो जाती हैं। साथ में स्वयं अक्षरार्थी धाम धनी राज शर्मा जी भी झूला झूल रहे हैं। ये सुख आनंद अति बड़ो, रंग रस बढ़त अति जोर, इस सुख आनंद जो है बहुत ज्यादा आनंद इस समय प्राप्त होता है झूला झूलते समय। धामधनी के साथ में अंग से अंग लगा करके झूला झूल रहे हैं, या राज्य शर्मा जी को झूला झूलते हुए देख रहे हैं, तो भी वैसे परम धाम के वहादत में तो पूरा सुख प्राप्त होता है दिखने मात्र से भी। तो इस प्रकार से हर प्रकार से स्वयं को लीलाओं में देखना पड़ेगा, केवल बोलने से सुनने से नहीं होगा। स्वयं को चितवनी में ध्यान में देखना है कि मैं किशोर से किशोर रूप में राज्य के साथ विराजमान होकर के झूला झूल रही हूँ। रंगरस बढ़त थी जरूर, उमंग उत्साह बढ़ जाता, सखियां आनंदित होके उल्लास उत्साह उमंग से परिपूर्ण होकर के और धामधनी को पुकारती हैं, एक दूसरे को पुकारती हैं, हंसती हैं। इस समय चारों तरफ मधुर ध्वनि, हंसने की आवाज, एक दूसरे को पुकारने की आवाज
प्रकार की आवाज गूंज रही है। भूखन, देखिए आभूषणों की आवाज, हंसी हंसने की आवाज, कड़े हिंडोले हिंडोलों के कड़ों की आवाज, सब मिला करके ये क्यों कहूँ अर्थ सुख शोर। वहां पर जो आनंदित शोर तो है, वातावरण में सभी प्रकार की ध्वनियां गुंजायमान हो रही हैं, लेकिन ये आनंददायक ध्वनि गुंजायमान हो रही है। इस समय जो आनंद से परिपूर्ण वातावरण है, अत्यंत सुख इन वक्त को जो करिया है। इस समय आनंदमय लीलाएं होती हैं सातवीं भौम में, उसकी जरा से भी जो है झलक सुख प्राप्त हो जाए, जरा सा भी आत्मा को सुख मिल जाए, तो नींद निज अंग असल की, निज अंग असल यानी हमारे पर आत्म की भी नींद उड़ जाए, उड़ जावे कहूँ का है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें भी गा भी रहे थे अर्पण जी, नींद उड़े रहे ना सुपना और सुपने में देखना हक। तो ये जो एक्चुअल में ध्यान चितवनी में भी जो देख रहे हैं, वो भी एक्चुअल में सपने में देख रहे हैं। जनरली क्या होता है कि मैं जिसमें सपने में, रात में नींद में सोया हुआ हूँ, तो मुझे अचानक से याद आ गया कि मैं तो कल सुबह मुझे वहां जाना है, याद आ गया, तो मतलब याद आ गया कोई भी बात, तो उसी समय नींद थोड़ी देर के लिए मतलब नींद समाप्त हो गई होती है। मेरे बाजू में टॉर्च रखा है, मैं प्यास लगी तो मैंने देखा सामने बोतल है, तो क्या था जरा से भी जागृति का जो भी स्मरण आ जाए। नींद में संकल्प विकल्प होता है वो अलग बात है, नींद में जो संकल्प विकल्प होता है वो सपने के रूप में दिखाई देता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम सपने में जैसे परम धाम को देख रहे हैं, इसी स्थिति, नींद उड़े रहे ना सुपना और सुपने में देखना हक, सपने में राज्य को देखना है। मेहर इलम जोश हुक्म हक, देखिए बेशक तो मेहर इलम जोश हुक्म की सहायता से बराबर देख सकते हैं, लेकिन ये देखना जो है एक्चुअल में नींद में सपने में देखने जैसा स्थिति है। वास्तविकता में हमको परम धाम मूल स्वरूप का स्मरण और साक्षात रूप में देखना दो अलग अलग बात होता है। इसमें सही में यदि हमको परम धाम की याद आ जाए तो फिर खेल समाप्ति हो जाएगा संसार, लेकिन उसमें ऐसा होता नहीं, क्योंकि सबका एक साथ जागना ही संभव है। एक एक करके परम धाम में परात्म एक एक करके जागना नहीं होगा, वहां पर सब कई परात्म एक साथ ही जागृत होती है। यहाँ पर जो ध्यान में देखते हैं वो अलग तरीका है। नींद में दिखने वाली बातें, जैसे सपने में हम सारी परम धाम की बातें कर रहे हैं, है ना, अभी भी बातें कर रहे हैं परम धाम की, तो ये क्या बात है, ये कोई हम नींद में जैसे सपने में कोई बात कर रहा उस तरह की स्थिति है। हम कोई परम धाम की वास्तव में हमको याद नहीं आई है और याद आने वाली भी नहीं है। वो तो कोई राज्य ये सामान्य सपना नहीं है, राज्य जैसा दिखाना चाह रहे हैं वैसा हम देखते जा रहे हैं। इसमें जो है सपने में हम कुछ भी देखेंगे, लेकिन वो सपने का ही हिस्सा होता है। राज्य का दर्शन करेंगे तो भी वो सपने का ही हिस्सा है। दर्दी विरहा के विगल जानो दूर से आए विदेशी, ये सपने का हिस्सा है। विरह में दर्द में डूबे हुए, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी, अगले पल में परम धाम में हंसते हंसते उठेंगे। यहाँ रोते रोते विरह की स्थिति में थे और वहां पर हंसते हंसते जागृत होंगे। ये इस प्रकार सातवीं भौम की लीला, दो तालीक के हिंडोलों की लीला हमने देखा। अब आते हैं आठवीं भौम में, आठवीं भौम के हिंडोले। इसी भांत भौम आठवीं, चार चार खट चप्पन। अब आठवीं भौम में क्या अंतर है देखिए, सातवीं भौम और आठवीं भौम में डिफरेंस है। दो की दो हारें, चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, 36 हार हवेली, बीच के नौ चौक, सब चीजें सेम है। और दोनों मंदिरों के हारों के बीच में जो थंबों की दो हारें हैं, इनकी मेहराब में जो सातवीं भौम में 12,000 हिंडोले हैं, वो भी यहाँ आठवीं भौम में भी वो हैं। 6,000 हिंडोले पहली हार में, थंबों के पहली हार में, और थंबों की दूसरी हार में 6,000 हिंडोले, ये भी हैं आठवीं भौम में। इसके अतिरिक्त दोनों थंबों के हार के बीच की जो खड़ी मेहराबें, इनमें भी हिंडोले आए हुए हैं 6,000। तो 6,000
ज्यादा हो गए। 7वीं भौम में 12,000 हिंडोले हैं तो 8वीं भौम में 18,000 हिंडोले हैं। बाकी बीच की शोभा सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 8वीं भौम में 18,000 हिंडोले हैं। यहाँ पर जो 28 स्तंभ का चौक है, यहाँ पर भाई है। दो हार की जगह में छत में दीवार, छत के छत में क्या लगा, कुंडी लगा हुआ है। तो कुंडों की सहायता से हिंडोले लटक रहे होते हैं। यहाँ पर 28 स्तंभ के चौक में भी दूसरे थंबों के हारों के सीध में लाइन में छत में कुंडे कुंडे लगे हुए हैं छत में, जिसके सहायता से हिंडोले लटक रहे होते हैं। इस प्रकार 8वीं भौम में कुल मिला करके हम देखेंगे कितने हिंडोले हैं, 18,000 हिंडोले हैं। तो इसमें क्या होता है कि 4 ताली के हिंडोले 4 ताली पड़ती है। ये हिंडोले 7वीं भौम में भी थे। ये बीच वाले हिंडोले 8वीं भौम में एक्स्ट्रा हो गए। तो बीच वाले हिंडोले होने से क्या होता है, 4 हिंडोले एक साथ आते हैं इस चौक में, अल्टरनेट चौक में। इधर 4 हिंडोले, फिर यहाँ खाली, फिर 4 हिंडोले, फिर खाली। फिर ये जो हिंडोले बाहर की तरफ गए हैं वो अंदर आएंगे, तो ये हिंडोले भी अंदर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी। इस चौक में कोई भी हिंडोला नहीं होगा उस समय। इस चौक में कोई हिंडोला नहीं होगा। तो इसको हम समझते हैं, इस चौक में 4 हिंडोलों की ताली है तो ये चौक खाली है। जब ये दोनों हिंडोले अंदर आएंगे तो ये हिंडोले इस साइड आ जाएंगे और यहाँ से भी हिंडोला इस साइड आ जाएगा। तो इस चौक में 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी तो ये वाला चौक खाली हो जाएगा। इसी को हम वीडियो में भी देखते हैं। चारों तरफ से लोग एक साथ आते हैं तथा 4 इस प्रकार से इसमें 8वीं भौम में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती सुंदर से। तो दोनों बात है, 18,000 हिंडोले बोलेंगे या 4 हिंडोलों की ताली पड़ती। तो ये अब चौपाई के हिसाब से देखते हैं। चारों तरफों ही चति शोभा कहूं क्यों कर। 4 खर्च पर 4 हिंडोले 4 दिशा से आते हैं और फिर वापस 4 दिशा में वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही यूनिक, मतलब अभी तक जैसी शोभा नहीं थी उससे भिन्न शोभा है। चारों तरफों बातें करें, मुख मुख जुदी बान। इस प्रकार जो सखियां हैं, सामने वाली सखी से भी बात करेगी, सामने हिंडोले में जो बैठी है, दाएं बाएं वाले हिंडोले भी आ रहे हैं उनसे भी बात करेगी, फिर घूम करके दूसरे तरफ जब जाएगी तो पीछे वाली सखी से भी बात कर लेगी। तो इस प्रकार चारों तरफ सबसे बातें करते हुए, मुख मुख जुदी बान, चारों दिशाओं में बातें करते हुए, एक दूसरे को पुकारते हुए, एक दूसरे को आवाज लगाते हुए, धामधनी देखिए यहाँ पर कितना मजा आ रहा है, हम लोग कैसे झूल रहे हैं, धामधनी मेरे साथ झूलिए। ये सखियां एक दूसरे को पुकारते हुए, हंसते हुए, आवाज लगाते हुए, प्रेम की मस्ती में शोर करते हुए इस प्रकार से झूला झूलती हैं। रंग रस हास विनोद की, इस प्रकार से हास विनोद हंसी मजाक करते हुए, आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रिय सो प्रेम रसान, धाम धनी से प्रेम भरी बातें सुनते हुए झूला झूलते। धाम धनी भी पुकारते हैं, ऐसा नहीं कि बस हम ही लोग पुकारे, राज्य भी फ्रीली एकदम खुल करके आशिक माशूक के समान खेलते हैं। किसी प्रकार का साहेब जैसा बात नहीं है कि मैं क्यों पुकारूं उनको, ऐसा नहीं। राज्य तो खुद फ्रीली एकदम खुल करके खेलते हैं। सब क्यों? क्योंकि ये तो खिलवत है ना, यहाँ आशिक माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो। तीसरा कोई हो तो फिर प्रेम लीला में थोड़ा संकोच हो जाता है। तो धाम धनी प्रेम भरी बातें करते हुए और प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार हमारे साथ में झूला झूलते हैं। 4 हिंडोले जुदे जुदे झूला लेवे सब एक, 4 हिंडोले 4 दिशा में है, झूला लेवे सब एक, सब हिंडोले एक साथ आते हैं। देखिए 4 दिशा से 4 हिंडोले एक साथ आए इस चौक में,
फिर बाद में इस चौक में 4 हिंडोले एक साथ आएंगे, झूला लेंगे, सब एक साथ झूलते। देखिए आगे पीछे नहीं, ऑटोमेटिक चेतन है, कोई मोटर और सिस्टम नहीं, अपने आप झूले आते हैं बराबर एक साथ, सब झूले आगे आएंगे, एक साथ पीछे जाएंगे। एक ही बार सब फिरत हैं, फिरत मतलब वापस लौटते हैं, एक साथ आते हैं फिर एक साथ वापस लौटते हैं, फिर खेल होते विषय इस प्रकार से झूला झूलने का आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी। और बीच बीच हवेलियों जुदी जुदी कई जिनिस, और इसके अतिरिक्त 8वीं भूम में, इसका मतलब ये नहीं कि बस हिंडोले ही है, 8वीं भूम में देखिए हिंडोले तो यहाँ पर हो गए किनार पर खंभों के दोनों हारों में, लेकिन बीच में जो है 36 हार, हवेलियां, 9 चौक, वो सारी चीजें एग्जिटिस यहाँ पर। तो ये बीच में जो हवेलियां हैं, गोल हवेली, चौरस हवेली, यहाँ पर भी धामधनी के साथ में खेलती हैं, है ना। और भी बीच हवेलियों, बीच में अनेक प्रकार की हवेलियां हैं, जुदी जुदी कई जिनस, कई प्रकार की बनावट की हवेलियां हैं। देख देख के देखिए एक पे और सरस, देख देख करके जितना भी देखो तृप्त नहीं होते, एक से बढ़कर एक से सुंदर एक, हर प्रकार के सुख सुविधा आनंद से युक्त हैं। सिंहासन, हिंडोले, सब प्रकार की सुख सामग्री वहां पर मौजूद है, खेलने के लिए बहुत प्रकार के जगह हैं। दौड़ते हुए सखियां एक हवेली से दूसरी हवेली, दूसरी हवेली से तीसरी हवेली, और धामधनी का हाथ पकड़ करके मैं दौड़ रही हूँ, ऐसा देखो चितवनी में। मंदिर जुदे, द्वार जुदे, कई चौक चबूतर, सभी अलग 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 प्रकार के मंदिर हैं, अलग अलग प्रकार के दरवाजे हैं, कई प्रकार के चौक हैं और कई प्रकार के चबूतरे हैं। गोल हवेली के गोल चबूतरे, चौरस हवेली के चौरस चबूतरे, सभी प्रकार के दरवाजे। डिजाइन ऐसा नहीं कि सबका डिजाइन एक ही एक ही जैसा डिजाइन के सारे दरवाजे, ऐसा नहीं, सबका डिजाइन भी अलग अलग रहेगा। ये सनंद इन मंदिरन की, सनंद है ना बनावट, मंदिरों की बनावट है। मंदिर मतलब यहाँ के जो जीव कौन हैं उनको मंदिर कहते हैं। जुबा सखिए ना वर्णन कर, इसका वर्णन जीविया से कैसे किया जाए। कोटान कोटले जुबा जानो वर्णन करूं एक द्वार, चाहे बहुत सारे जिह्वा से, बहुत सारे शब्दों के द्वारा, बहुत विस्तार से एक दरवाजे की भी शोभा का वर्णन करना चाहूं तो भी ये वर्णन तो हो ही जो आवे महेशुमार, उसकी शोभा का कोई पारावार नहीं है सुंदर साथ जी। उसमें जो बारीक चित्रकारी बनी है, नक्काशकारी है, रत्न जड़े हुए हैं, दिव्य जगमगाते हुए दरवाजे रंग बिरंगी किरणों से युक्त हैं, उसकी शोभा का वर्णन कैसा करें। इन ठोर विलास बहुत है, सो इन जुबा कहीं न जाए। यहाँ पर बहुत आनंद है, दौड़ना, खेलना, धामधनी के साथ में प्रेम में लीलाएं करना। देखो कि चितवनी में देखिए राज्य में हाथ करके मुझे भी जा रहे हैं अंदर, और वहां पर एक कक्ष में, एक मंदिर में जाकर के राज्य के साथ, राज्य मेरे साथ में प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, है ना। ऐसे हर प्रकार की लीलाओं का आनंद लीजिए। लीला, ये लीला अर्थ खाबंद की, कहे खे रूप है, कैसे वर्णन करें, कहने चुप कहो तो रहो तो ऐसा लगता है कुछ वर्णन कर देना चाहिए, लेकिन कहने के बाद फिर पश्चाताप होता है कि सुनने वाले एक्चुअल में इस बात को गंभीरता से नहीं समझ पाए होंगे, या मैंने उसका वास्तविकता अच्छी तरह से वर्णन नहीं कर पाया। यहाँ के शब्दों में एग्जैक्टली वर्णन करना संभव नहीं भी है, लेकिन सुंदर साथ जी, चुप से तो कछु कहना भला, चुप रहेंगे तो और क्या मिल जाएगा। चुप से तो कछु कहना भला, रूहें सुन पावे सुख। परम धाम तक यहाँ की बुद्धि मन वाणी पहुंचती नहीं है, लेकिन ये वाणी माया की वाणी नहीं है, ये धाम धानी का आवेश से अवतरित वाणी है। फिर भी क्या है कि यदि जैसे रासलीला का वर्णन करते समय राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया था ना, तो कहने वाला उठ के गया, वैसा हालत हो जाता है। कि जो जिज्ञासु है, जो सच्चा हृदय वाली परम धाम की आत्मा है, वही ये परम धाम के सुखों का रस ले सकती है, परम धाम का आनंद, परम धाम की प्रेम में लीलाओं का आनंद प्राप्त कर सकती है ना। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना इसी ने न पाए। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना, प्रेम में लीलाओं का चितवनी करना मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। बल तो जुमा कोई है नहीं, न कछु बुद्ध को बल। तो ये जोगवाई झूठे अंग की क्यों कहे सुख नहीं सर। यहाँ की बुद्धि, यहाँ की जिह्वा लिमिटेड है,
ये ज्ञान जो है वो हृदय में अवस्थित हुआ, उसको जिह्वा से वर्णन करना है, यहाँ की बुद्धि से वर्णन करना है। तो क्या होता है कि यहाँ जो सीमित संसाधन है उसके द्वारा, सीमित शब्द हैं उनके द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का, परम धाम के दिव्य प्रेम का, दिव्य आनंद का वर्णन कैसे पॉसिबल है। जो कछु हृदय में आवत सो आवे नहीं जुबान। हृदय में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, परम धाम के सुखों का आप हृदय में ध्यान में अनुभव कर रहे हो, लेकिन उसको जिह्वा से कैसे वर्णन करेंगे। गुड़ को खाने वाला खाया तो सही, लेकिन गुड़ कितना मीठा था उसको बताएगा तो भी जिसने गुड़ नहीं खाया वो कैसे समझेगा। तो वीरा वैराग्य सेवा समर्पण ये सब चीजें जरूरी है प्रेम आनंद और चितवनी के लिए। चुप किए भी ना बने चाहे सात सुजान, चुप रहने से भी क्या फायदा होगा। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ चाहते हैं कि परम धाम का ज्यादा से ज्यादा वर्णन हो, परम धाम की आत्म चाहती है कि परम धाम का ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त हो। कहे रूह सुख पावत, वर्णन करने से आत्मा को जो परम धाम का सुख मिलता है, चुप रहने से क्या मिलेगा। शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, माया के शब्दों से उसका वास्तविकता से नहीं समझ सकते। जितना भी समझ रहे हैं वो भी बहुत है सुंदर सच। और कई लोग तो ऐसा बोल देते हैं कि माया के हिसाब से वर्णन किया है, पर इसलिए ये परम धाम में वास्तव में ऐसा नहीं है, ये तो दुनिया के हिसाब से कर दिया है। पर ऐसा भी नहीं है सुंदर साथ, क्योंकि दुनिया में भी जो कुछ है वो परम धाम का ही प्रतिबिंब है। बस अंतर ये है, परम धाम में सब नूरमयी है, यहाँ पर 5 तत्व है, बस इतना अंतर है। वहां भी वृक्ष महल नदियां सब चीजें हैं कि नहीं, वहां पर पशु पक्षी, यहाँ भी सब चीजें हैं। तो यहाँ के हिसाब से वहां वर्णन कर दिया, तो मतलब परम धाम में कुछ भी नहीं है ऐसा कहना एक अपना व्यक्तिगत तर्क है, माया का बुद्धि है। वाणी में जो वर्णन किया है वो 100% सत्य है सुंदर साथ जी, उस पर किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। कहे सुख रूह सुख पावती, परम धाम का वर्णन करने से आत्मा को परम धाम का बेशुमार सुख मिलता है। और सुख विचार अनंत, परम धाम के लीलाओं का चिंतन करने से भी बेशुमार सुख मिलता है। ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख, वाणी मंथन करेंगे तो कई सत सुख प्राप्त होगा। सुंदर सा वीरा वैराग्य सेवा समर्पण तो जरूरी है ना। वैराग्य नहीं है ना सेवा समर्पण है, और वाणी को दोष दो कि वाणी को पढ़ने से क्या होता है। भी गलती वाणी कमी वाणी में नहीं है, वाणी तो ऐसी जागृत जगावत तत्कीन, जो लीजिए न सिर अपने तो कहाँ करे वचन। सुंदर बका चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे को। जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया अंतस्करण। इस माया संसार में भी धाम धनी के सुख जीते जी वही प्राप्त करेगा जिसका माया से दिल टूट गया हो। और जिसको संसार में आनंद आ रहा है, भौतिक सुखों में आनंद आ रहा है, उसको कहाँ से राज्य का सुख मिलेगा। इसलिए मैं बार बार वैराग्य शब्द का प्रयोग इसलिए करता हूँ। पर दुख पाऊं इन विद का कछु पहुंच ना सके शिखत। इसमें दुख भी इस बात का होता है कि वास्तव में परम धाम की शोभा का वर्णन ठीक से नहीं हो पाता है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि वर्णन करने से आत्मा को जो सुख प्राप्त होता है। चारों तरफों हिंडोले अरस के गिरधवा, इस प्रकार रंग महल के चारों तरफ बाहरी किनार पर, दोनों हर मंदिरों के बीच में जो थंबों की 2 हारे हैं, वहां पर चारों तरफ घेर के हिंडोले आए। देखिए हिंडोले जो है केवल सामने की तरफ नहीं है, जहां भी जाओगे, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, जहां भी जाओगे, ये बाहरी हर मंदिरों के भीतरी तरफ जो थंबों के 2 हारे हैं पूरे हिंडोले हैं। यहाँ पर कुछ सखियां झूल रही हैं, कोई यहाँ झूल रही है, कोई पीछे तरफ है। तो सभी प्रकार की सखियां देखो झूला झूल रही हैं चारों तरफ, सभी हिंडोले। और यहाँ पर सभी एक दूसरे को देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं। जब पहली भवन में 10वीं चांदनी का देख सकते हैं, तो यहाँ की सखियों को यहाँ के सखियां नहीं दिखाई दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सुंदर सा जी, चारों तरफ हिंडोले अर्श के गिरदवाए, सब हिंडोलो हक संगे सुख अंगना समाये। इसी प्रकार से धाम धनी के साथ में झूला झूलती है सखियां, सभी सखियां हिंडोलों में झूला झूलती हैं। सुख अंगना समाये, इतना आनंद प्राप्त होता है कि वो सुख हृदय में समा नहीं पाते। नहीं समाना नहीं मतलब तृप्त नहीं, मतलब जितना झूलो आनंद आते जा रहा है, ये बस अब आनंद आना, अब बहुत झूल लेते हैं ना,
संसार में क्या होता है, बहुत देर झूला झूल लिया था, हाँ बस हो गया, बोर हो गया, अब चलते, ऐसा वहां पर होता ही नहीं है। आनंद की बरसात होती ही रहती है। 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा भी धाम धनी के साथ झूलते रहे, कोई भी लीला करते रहे, तो वहां कभी भी ऐसा लगता, अघाते नहीं है, बोर नहीं होते कभी भी। आनंद, प्रेम आनंद की लीलाएं, फिर एक लीला से दूसरी लीला में, एक आनंद से दूसरे आनंद में, वो तो होता ही रहता है। बोल हवेली, चौरस हवेली तो है ही, ये सब 8वीं भवन में भी सारी हवेलियां हैं, मंदिर हैं, हिंडोले हैं, सब चीजें हैं। तो इस प्रकार सारा आनंद प्राप्त करती हैं। इसके पश्चात अब अगले चर्चा में हम 9वीं भौम का और 10वीं भौम का वर्णन सुनेंगे। ये सुंदर सा जिस समय भी हो गया, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चारों तरफ हिंडोले, चारों तरफो हिंडोले, हर्ष के गिरधवाए, हर्ष के गिरधवाए, सब हिंडोलो हक संग, सब हिंडोलो हक संग, ये सुख अंगना समाए, ये सुख अंगना समाए, ये सुख अंगना समाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की